इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत जमाने से, ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। हेलो हेलो। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला के तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ तो साहिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी
हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। थैंक यू सो मच। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हेलो हेलो। हेलो हेलो। ना रस में है ना रस में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। कसमें है ना रस में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं। दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम ही सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे। मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा,
मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। इस घटा को मैं क्या उसकी आंखों का काजल कहूँगा। इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूँगा। कलियों का बचपन है फूलों की जवानी है मेरी महबूबा। मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बीत जाते हैं दिन कट जाती है आंखों में रातें। हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें। मैं थोड़ा दीवाना थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा। मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। सामने में सबके उसका नाम नहीं ले सकूंगा। वो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूंगा। रोगी मलिका है वो परियों की रानी है मेरी महबूबा। मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। मेरी महबूबा।
ज्यादा आशीर्वाद है जिनकी वजह से ये शाम सजाई हुई है। ऐसे हम सबके आदरणीय पूजनीय श्री दीपक साहू जी संग आंटी हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं। सभा में भले ही हम अभी कम है, लेकिन जोरदार तालियों से हम आपका अभिवादन करते हैं जेसीआई टिटलागढ़ सिटी की ओर से कि आप एवं ओम वैली स्कूल का आशीर्वाद जेसीआई के साथ सदैव रहा है, जिसलिए यह कवि सम्मेलन का कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। हमारे अपने विधायक जी, हमारे चाचा जी नवीन जैन जी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से जेसीआई टिटलागढ़ सिटी व कवि सम्मेलन परिवार आपका स्वागत करता है। जोरदार तालियों के बीच में सभी जेसी साथियों से चाहूंगा कि हमारे आदरणीय सब कलेक्टर साहब का स्वागत व अभिनंदन करें। मैं दीप प्रज्वलन के लिए रिक्वेस्ट करूंगा सभी गेस्ट से, आदरणीय एमएलए साहब, चेयरमैन महोदया, सब कलेक्टर साहब, जेडपी सर, दीपक साहू अंकल और ओम वैली से जो जैन साहब आए हैं, आप सभी आके एक बार दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। फिर हम स्टेज का कार्यक्रम बहुत जल्दी खत्म करेंगे। शुभं कुरुत्वं कल्याणं श्री दीनदयाल आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। चाहूंगा मंच का हर एक जैसी साथी यहां आ जाए प्लीज। जो यहां बैठे भी हैं वो उधर से आए। हम नाच नाच के बारात की तरह उन्हें मंच पर लाएंगे। सर्वप्रथम मंच पर बुलाना चाहूंगा हास्य रस का छोटा किंग, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हास्य रस दिल्ली से आए कवि चेतन चर्चित। जोरदार तालियां बजा। चेतन भैया थैंक यू एक बार बोल दो। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत के लिए। आपने मुझे उठाया ईश्वर। देखिए उठाते तो हम बहुतों को हैं भैया, लेकिन उसके बाद वाली बात क्या बताऊं आपको। साथियों मंच पर बुलाना चाहूंगा फिर से ढोल के साथ जोरदार तालियों के बीच हास्य रस किंग, इंदौर उज्जैन से पधारे ऐसे हम सब के अजीज दोस्त, वंडरफुल कॉमेडियन,
हिमांशु बवंडर, जोरदार तालियों के बीच हिमांशु बवंडर। इनको नहीं उठा सकते क्या भैया? सीढ़ी से तो हर कोई आता है। सो वी वेलकम यू हिमांशु भैया। आपकी थोड़ी थैंक यू वाली स्टाइल अलग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने पहले सोचा था कि एक एक कवि को उठाएंगे तो इनको भुवन मोहिनी जी को भी उठाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। तो अपने अरमान मेरे में और चेतन में ही भस्म कर देना, क्योंकि ना सुरेश अलवेला जी उठा जाएंगे ना गौरव चौहान जी उठाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 स्वागत। भैया आप हम सबको, ओ हिमांशु भैया आप हम सबको थोड़ा गलत सोच लिए भैया। हम उठाने वाले में विश्वास नहीं रखते, उनके लिए तो हेलीकॉप्टर ले आएंगे और उसका फाइनेंस भी हमारे एमएलए साहब कर देंगे। अब बुलाना चाहूंगा साथियों ऐसे एक दोस्त को, वो कवि बाद में दोस्त पहले है। भैया तो बोलते हैं बोले आप लोग कवि सम्मेलन कराते हो तो पैसा लेता हूं, शादी वादी में बुला लिया करो, ऐसे ही आ जाऊंगा। ऐसे कवि गौरव चौहान, जोरदार तालियों के बीच हमारा दोस्त गौरव चौहान। ढोल बजा भाई। भैया आप भी थैंक यू बोलो, ऐसा मत करो। ओ गौरव भैया थैंक यू बोलो। तुम्हें सारे कवियों को बुलाने का ये तोल मोल अच्छा है, लेकिन हम कवियों के इतिहास से ज्यादा तुम्हारा भूगोल अच्छा है। अरे भाई साहब ये तो आप भूगोल तक पहुंचे हो, जब जेब तक पहुंच जाओगे तो आपकी फीस आधी हो जाएगी। साथियों बोलते हैं दिल के अरमा आंसुओं में ढह गए। ये वो हिमांशु जी बोले भुवन जी को उठाने का मौका नहीं मिलेगा। अतुल भैया रेडी हैं यहाँ पे। सो जोरदार तालियों के बीच, कहां गई है हमारी भुवन मोहिनी? ढोल बजाओ, जोरदार तालियों के बीच। देखिए हम जेसीआई वाले हैं, मौका छोड़ते नहीं, नाचने का हो, मांगने का हो, करने का हो, सब कर लेते हैं। अब मांगने का, डोनेशन करने का प्रोग्राम, हम लोग कोई मौका नहीं छोड़ते सर। भुवन जी आप भी थैंक यू बोल दो, ऐसे गले मत मिलो भैया प्लीज। वो मैडम 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 थैंक यू। टिटलागढ़ वालों के लिए क्या कहूँ, मैं अपनी जान तक दे दूँ तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर, तुम हो उस किनारे पर। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भुवन जी। साथियों आज के इस कार्यक्रम के क्रीम मतलब आप जानते हैं आइसिंग ऑन द केक। ऐसे ढोल पहले बजा देना भाई, मैं नाम लेने से पहले, नाम हम नहीं लेंगे, पब्लिक नाम लेगी। ऐसे हम सबके अजीज दोस्त लाफ्टर चैलेंज फेम, हम सबके अजीज दोस्त कोटा राजस्थान से, नाम आप बताइए। अलबेला। वेलकम टू द स्टेज। भैया धन्यवाद तो आपको बोलना ही पड़ेगा। हाँ मेरे को तो पता था, मैं तो माइक छीन के आपसे कहने वाला था, मुझसे नहीं बुलाओगी क्या। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इन्होंने क्या करा, ढोल बजवाए शुरू में, पहले चेतन को नचवाया, फिर हिमांशु को नचवाया। मैं तो वेट कर रहा था भुवन मोहिनी कब नाचेगी। तो बहुत अच्छा। और आप ये जो कह रहे हो ना भाई साहब, ये इसको उठाया उसको उठाया, मजा तो तब आए एक बार इनको उठाओ। हो सकता है इनको उठाने के चक्कर में दो चार खुद ही उठ जाए। और आप ये लाफ्टर चैलेंज फेम कह रहे हो ना, मैं फेम नहीं हूं, मैं लाफ्टर चैलेंज का विनर हूं। अच्छा। हाँ मैंने लाफ्टर चैलेंज में जिनको हराया उनमें से एक तो पंजाब का मुख्यमंत्री है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो आप। धन्यवाद सर। सर हमारे बीच एक अहम सम्मान रह गया है,
हम चाहेंगे कि उनका सम्मान करे बिना हम नहीं कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते। डीएन रिजॉर्ट से श्री टीकेलाल साहू और नंदन भाई, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हमारे बीच आए हैं, हम सुरेश अलबेला जी के हाथों आपका सम्मान करना चाहते हैं, जोरदार तालियों के बीच। माइक एंड स्टेज हैंड ओवर टू श्री सुरेश अलबेला जी। बाकी आपके आदेश पर कार्यक्रम बढ़ेगा। आप सबको प्रणाम करता हूं और आप आनंद के मूड में आ जाओ, मस्ती के मूड में आ जाओ। आज का ये कवि सम्मेलन बहुत भव्यतम होने वाला है और मेरा दावा है कि एक ऐसा कवि सम्मेलन टिटलागढ़ की धरती पर होगा जिसे टिटलागढ़ में कई सालों तक याद किया जाएगा। तो और मैं ये बता दूं, देखो जितने ये कवि मेहनत करेंगे, जितने हम मेहनत करेंगे, उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, उतना ही साथ आपको भी देना पड़ेगा। और कहीं कुंवर बेचैन जी ने लिखा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। थोड़ी आपकी आहवा निकले, वाहवा निकले, एक बार जुड़े आप साथ कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो आपका साथ मिलेगा तो ये कवि सम्मेलन बहुत भव्यतम होगा। जेसीआई टिटलागढ़ ने इतना भव्य कवि सम्मेलन यहाँ पे कराया है और मैं आपका सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सब महत्वपूर्ण काम छोड़कर यहाँ पर आए हो। लोग आते ही जा रहे हैं। इधर क्या फैक्ट्री है क्या आदमी बनाने की? चलो बैठो आप धीरे धीरे जल्दी से, कोई दिक्कत वाली। हम ऐसे ही है ना, हम धीरे धीरे का काम भी जल्दी से ही करते हैं। लीजिए, मैं एक बार सब कवियों का आपसे परिचय करवा देता हूं। हमारे बीच में इधर जो यहां पर बैठे हुए हैं, ये एक नया यूथ आइकन है जो इंदौर के पास एक छोटा सा गांव है पचोर, वहां से चलता है। लगभग 2015 के समय में ये हिंदी कवि सम्मेलनों में आया था और जैसे ही आया और आते ही ये हिंदी कवि सम्मेलनों की दुनिया में छा गया। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी जिसके आजकल शो हो रहे हैं, ऐसा आपका लाडला दुलारा चेतन चर्चित पचोर इंदौर मध्य प्रदेश से आपके बीच में है। मैं चाहता हूं कि एक बार सारा सदन इस बालक के लिए जोरदार तालियां बजाए और इसका स्वागत करें। और कास्ट से ये बनिया है, अग्रवाल है, अभी इसकी शादी भी नहीं हुई। मैंने तो इसको कहा था, मैंने कहा यार अब तो तू 25 साल का हो गया, अब तो कोई लुगाई ले आ। तो बोला सोच तो मैं भी यही रहा हूं, पर किसकी लाऊं। तो बड़ा जोरदार कवि है। इसके पिताजी की मिठाई की दुकान है पचोर में, कभी कभी ये भी बैठ जाता है वहां पे, बड़ी दुकान है भाई साहब, तो ये बैठ जाता है। मैंने एक दिन इससे पूछ लिया, मैंने कहा यार एक बात बता, तू मिठाई की दुकान पे बैठता है तो तेरा कभी मिठाई खाने का मन नहीं करता क्या? बोले यार मेरे पिताजी बहुत कंजूस है, खाने नहीं देते। मैंने कहा फिर तू सारे दिन बैठता है तो कैसे रोकता होगा खुद को? बोले कुछ नहीं भाई साहब, गुलाब जामुन चूस के वापस डिब्बे में रख देता हूं। तो ऐसा जोरदार हास्य का कवि चेतन यहाँ पर है। इधर जो बैठे हैं ये उज्जैन बाबा महाकाल की धरती से आपके बीच में आए हैं, जिनका नाम हिमांशु बवंडर होता है। टीवी के कई सारे शो ये कर चुके हैं, सोनी पर, स्टार पर, बहुत सारे टीवी चैनल तो ऐसे भी हैं जो बंद ही हो गए। ये सबके पोचा लगा के ही आता है, लेकिन हास्य का एक जोरदार कवि है। इसको एक बार सुष्मिता सेन ने गले लगा लिया था गलती से। अब आप देख लो ये उसके कहां तक पहुंचा होगा। तो हास्य रस का एक जोरदार कवि है जो पूरे ब्रह्मांड में आजकल छा रहा है और बाबा महाकाल की धरती का नाम पूरे देश में, दुनिया में रोशन कर रहा है। एक बार इस बालक के लिए भी आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। इधर जो कवि है ये इटावा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की धरती से आए हैं, लोहिया जी की धरती से आए हैं, ओज का कवि है। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई साहब,
दुनिया में बहुत सारे जानवर होते हैं, उनमें एक जानवर होता है मगरमच्छ। मगरमच्छ एक ऐसा जानवर होता है जो किसी भी टेम्परेचर में रह सकता है। अगर बर्फ पड़ रही हो तो वो उसका टेम्परेचर उसके हिसाब से मेंटेन कर लेता है, अगर आग बरस रही हो तो वो उसका टेम्परेचर उसके हिसाब से मेंटेन कर लेता है। मगरमच्छ बर्फ के नीचे दब जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आग टपक जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर जगह एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसा एक वीर रस का, ओज का जोरदार ऑलराउंडर, जैसे क्रिकेट में होता है रोहित शर्मा केवल बैटिंग करते हैं, विराट कोहली केवल बैटिंग करते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, जो कराओ सब कर लेता है। ऐसा एक ऑलराउंडर कवि इटावा की धरती से लपेटे में नेताजी के 300 एपिसोड करके जो रिकॉर्ड स्थापित कर चुका है, इटावा की धरती से हिंदुस्तान का आजकल का सबसे वायरल कवि है। हालांकि वायरल होना ज्यादा अच्छी बात नहीं है और मलेरिया होना भी ज्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन इटावा से जोरदार कवि आपके बीच में आया है। मैं चाहता हूं कि एक बार गौरव चौहान के लिए भी आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। और उधर जो बैठी हुई हैं उनको तो उनका परिचय देने की क्या जरूरत है, आजकल वो हर किसी के मोबाइल में उपलब्ध होती है। बहुत सारे, कोई उनको सुनना नहीं चाहता तो देखने के लिए ही फोन खोल लेता है। तो एक शेर किसी का मुझे याद आता है कि देख पालकी जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बाराती। देखो आप क्या है, थोड़ा सा आपसे जुड़ाव कम हो रहा है और ये लोग क्या है बैठ नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं बैठ रहे। भाई साहब आप जल्दी जल्दी बैठो यार। और एक निवेदन मेरा आपसे ये भी है महेश जी कि ये प्रोग्राम आप कराओ तो अगली बार से 2 दिन का कराना, एक दिन तो सम्मान समारोह रखना और एक दिन कवि सम्मेलन कराना। तो भुवन जी यहां पर बैठी हुई है, मैं कह रहा था कि देख पालकी जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बाराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट उस पागल पर क्या बीतेगी। तालियां तो आपकी अगली लाइनों पर उठे और पूरे समग्र जनता की उठे कि देख पालकी जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बाराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट उस पागल पर क्या बीतेगी। एक रात सपने में आकर जिसने तनमन चंदन कर डाला, जो हर रात छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। जो हंस रहा, तो मैं पूछ रहा हूं आपके पति पर क्या बीत रही है। भुवन मोहिनी हिंदुस्तान की बहुत प्रतिष्ठित कवि है, पूरे हिंदुस्तान में जिनका नाम जोर शोर से लिया जाता है। आजकल हिंदुस्तान में जो भी टॉप 5 कवियत्रियां हैं, जो भी श्रेष्ठ हिंदुस्तान में नाम लिए जाते हैं कि हिंदुस्तान में किसी कवियत्री पर कोई ब्रांडेड कवियत्री है जो पूरे देश में और दुनिया में बड़े लाड प्यार दुलार से बुलाई जाती है, जहां जहां भी हिंदी भाषा बोली जाती है, सुनी जाती है, वहां भुवन मोहिनी का नाम बड़े प्यार आदर और सम्मान से लिया जाता है। मैं चाहता हूं एक बार भुवन मोहिनी जी के लिए भी, डॉक्टर भुवन मोहिनी के लिए आप जोरदार तालियां बजा दो। ये वो डॉक्टर नहीं है जो सुई लगाती हो, ये वो दूसरी है पीएचडी वाली। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं भगवान कसम कोरोना काल के बाद इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार देख रहा हूं। और कोरोना काल में 2 ही लोगों ने देश की सेवा करी, एक तो डॉक्टरों ने और दूसरी पुलिस वालों ने। हालांकि डॉक्टर जब दूसरी वैक्सीन लगाते थे तो पूछ लेते थे पहली वाली कौन सी साइड में लगी थी, पुलिस वाले ऐसा कुछ भी नहीं पूछते थे। ये पीछे वाले भी थोड़ा बूस्टर डोज लगाओ, है ना। आप तो ऐसे बैठे हो जैसे बैठने ही आए हो, मेरा तीसरा थोड़ी चल रहा है। आनंद के मूड में आ जाओ, क्योंकि किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं, सुना चाचा जी सुनना, जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता,
दो लाइनों के साथ इस कवि सम्मेलन का मैं शुभारंभ करता हूं। और शुभारंभ की तालियां टिटलागढ़ कैसे देता है, ईश्वर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो लगभग 40 वर्षों से कवि सम्मेलन करवा रहे हैं। तो जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने के लिए, और हर कवि सम्मेलन की एक परंपरा होती है कि जिस तरह से हर शुभ कार्य का शुभारंभ गणेश जी की वंदना के साथ किया जाता है, जिस तरह से हर शुभ कार्य शुरू हो तो गणेश जी की पूजा से किया जाता है। और मैंने सब कवियों का आपसे परिचय करवा दिया, लेकिन आपके हाथों में थोड़ी सी ताकत हो और आपकी आंखों में थोड़ी लज्जा हो तो मेरा नाम सुरेश अलवेला है। एक बार मेरे लिए भी आप तालियां बजा सकते हो। और मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन में ऐसी रवानी चाहिए, और सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक इसकी मेहरबानी चाहिए। मैं माँ शारदे की वंदना के लिए, माँ वागेश्वरी की वंदना के लिए इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करने के लिए आवाज देता हूं डॉक्टर भुवन मोहिनी को कि वो आए और माँ शारदे की वंदना के साथ कवि सम्मेलन का शुभारंभ करें। शब्द और स्वर की अधिष्ठात्री माँ वीणा पाणी को वंदन करती हूँ। मानस का ये पावन और खूबसूरत मंच जेसीआई टिटलागढ़ ने सजाया है, इस मंच को प्रणाम करती हूँ। अग्रिम पंक्ति में जितने भी महनीय लोग बैठे हैं सभी को विनम्र अभिनंदन करती हूँ, और जो श्रोता पीछे हैं जिनके कारण आज का ये कार्यक्रम, आज का ये उत्सव सफल होने वाला है, उन सभी को विशेष प्रणाम करती हूँ। मंचासीन सभी कवियों को नमन करती हूँ। माँ की वंदना का आदेश है, निश्चित रूप से माँ की वंदना करना चाहती हूँ। आवाजाही का थोड़ा सा क्रम है, एक बार आप यथावत बैठ जाएं, क्योंकि माँ की वंदना का मामला है। मुझे लगता है कि कविता में फिर भी एक बार आवागमन चल जाता है, पर जहाँ प्रार्थना की बात होती है, जहाँ आस्था की बात होती है, वहाँ पर एक बार शांति चाहिए होती है। एक बार ये लोग बैठ जाएं। आदरणीय अलबेला जी ने बहुत अच्छा परिचय सभी का करवाया। चेतन जी के लिए कहा कि गुलाब जामुन चूस के वो बरनी में फिर रख देते हैं। उनकी हालत देखकर देखिए, मुझे लगता है वो खुद चूसा चूसाया बैठा है। बहुत, एक बार थोड़ा सा क्रम जम जाए। हिमांशु बवंडर के लिए कहा कि सुष्मिता सेन ने इन्हें गले लगाया, ये कहाँ तक पहुँचा होगा। ये वहीं तक पहुँचा जहाँ पर पहुँचने की पूरी ब्रह्मांड कल्पना करता है। वहाँ तक क्या बात है। तो बहुत आनंद आएगा। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ, और माँ उस भगवती से अब प्रार्थना करती हूँ कि वे आए और इस मंच पर विराजित हों और आज के कार्यक्रम की आश्वस्ति सफलता की हमें दें। एक बार मुझे पूरा सदन तालियां बजाकर अनुमति दीजिए कि मैं माँ की वंदना कर सकूं। स्वागत। सुनिएगा, मैं माँ की वंदना प्रारंभ करती हूँ। कुछ क्षणों के लिए आपसे वो मन मांगती हूँ, जब आप मंदिर की पहली सीढ़ी पर अपना पग धरते हैं तो जो कोमल भाव आपके मन में पैदा होते हैं, बस उन भावों की कल्पना करती हूँ और माँ की वंदना प्रारंभ करती हूँ। मंच का आशीर्वाद लेती हूँ। सुनिएगा। जय हो शक्ति भगवती, अग्निवत मधुमती, सर्व शब्द स्वामिनी, रसवती सरस्वती। जय हो शक्ति भगवती, अग्निवत मधुमती। जय हो शक्ति भगवती, अग्निवत मधुमती, सर्व शब्द स्वामिनी, रसवती सरस्वती। सर्व शब्द स्वामिनी, रसवती सरस्वती। व्याकरण वाचरण में आभरण विकास हो, व्याकरण वाचरण में आभरण विकास हो।
शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। क्या बात है? शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, पुष्प की सुगंध को इस अकाल अंध को, ध्यान दे कि लिख सके हर प्रबंध छंद को। सांस के विशुद्ध क्षीर में तेरा विलास हो, सांस के विशुद्ध क्षीर में तेरा विलास हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। क्या बात है? शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती। एक प्रार्थना, शब्दों में आकार निश्चित रूप से मेरी कलम ने दिया है, पर मेरा मन जानता है कि ये प्रार्थना आप सभी की है। और अगर ऐसा है तो मैं वंदना का अंतिम बंध पढ़ रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ उस माँ से, तो मेरे निवेदन में शामिल होइएगा। मैं वंदना का अंतिम बंध सुनाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, वाद भी नहीं रहे विवाद भी नहीं रहे, वाद भी नहीं रहे विवाद भी नहीं रहे, नाद में निनाद में विषाद भी नहीं रहे। उर में हो छवि तेरी तेरा उच्छ्वास हो, उर में हो छवि तेरी तेरा उच्छ्वास हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, सर्व शब्द स्वामिनी रसवती सरस्वती, रसवती सरस्वती, रसवती सरस्वती। बहुत बहुत अब आप सब व्यवस्थित हो चुके हो और मुझे लगता है कि अब आप सब कवि सम्मेलन सुनने की मानसिकता में आ चुके हो। बहुत बढ़िया तुम्हारा माइक है, बहुत शानदार तुम्हारा माइक है, बस तू थोड़ा बीच बीच में फेरन लवली लगा लिया कर। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आप में से मारवाड़ी कितने हैं? सारे ही मारवाड़ी हैं। हरियाणवी कितने हैं? अच्छा, जो पहले मारवाड़ियों पे हाथ खड़े किए थे वो हरियाणवी पे भी कर लिए। मारवाड़ी की बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन जो मारवाड़ में रहता है मारवाड़ी वो होता है। तो खैर कोई बात नहीं, हिंदुस्तानी तो आप सारे हो, हिंदुस्तानी हम भी सारे हैं। तो मारवाड़ी हो चाहे गुजराती हो चाहे कहीं के भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवीन जैन जी कहाँ? जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप भी हमारे मारवाड़ी भाई हो, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप राजस्थान या हरियाणा से निकलकर टिटलागढ़ में आपने अपना साम्राज्य स्थापित किया। और मारवाड़ी तो जहां भी जाते हैं, अमेरिका हो चाहे लंदन हो चाहे शिकागो हो, शिकागो में एक हमारा हिंदुस्तान का बेटा गया था और आज ही के दिन उनकी जन्म तिथि होती है, उनकी जयंती होती है, जिन्होंने शिकागो में भाषण देके हिंदुस्तान का। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। बस आप अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाओ। और महेश जी अब आप भी बैठ जाओ। हाँ, एक बार व्यवस्थित हो जाओ तो मैं इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ कर दूं, क्योंकि यह आने जाने की व्यवस्था तो रात भर चलती ही रहेगी। शिकागो में हिंदुस्तान के बेटे विवेकानंद ने, जिनकी जयंती आज होती है, कहा था कि कलम की रोशनी से मैं तिमिर का द्वंद्व लिखता हूं। और जुड़ना एक बार टिटलागढ़ वालों मेरे साथ कि कलम की रोशनी से मैं तिमिर का द्वंद्व लिखता हूं। हेलो हाय कोई बोले तो मैं जय हिंद लिखता हूं। कलम की रोशनी से मैं तिमिर का द्वंद्व लिखता हूं। हेलो हाय कोई बोले तो मैं जय हिंद लिखता हूं। और यहां सब लोग कहते हैं ये लड़का तो दीवाना है, मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूं।
देखो, पुरुष तो बढ़िया से तालियां बजा रहे हैं, महिलाएं बहुत कम बजा रही हैं। मैं आपको एक आइडिया देता हूं तालियां बजाने का। आप कुछ मत करो, इसमें केवल मैं अपने हस्बैंड की तस्वीर देखो। हाँ, शादीशुदा ही देखेगी ना हस्बैंड की तस्वीर, तो कुंवारी कैसे देख लेगी? वरना तो आजकल तो जमाना ऐसा चल रहा है भाई साहब, एक लड़की के 12 बॉयफ्रेंड, और फिर वो कहती है प्यार अंधा होता है। अरे प्यार अंधा नहीं होता, तुम खुद अंधाधुंध प्यार कर रही हो, इसमें हम क्या करें? मैं बढ़िया ही करता हूं। मैं तो आपको बताऊं भाई साहब, कोविड काल में एक दिन मेरी लुगाई मेरे लिए खाना बना के लाई। जैसे ही वो मेरे लिए खाना बना के लाई तो मैंने पहला ही घास खाया और खा के कह दिया, मैंने कहा ये कौन सा तेने क्या बनाया है, ये न नमक है न इसमें मसाला है, कौन सी सब्जी बनाई है, इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा, इसमें तो टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो मेरी लुगाई ने कोविड की मेडिकल टीम को फोन कर दिया और फोन करके बोली मेरे हस्बैंड की जुबान का स्वाद गायब हो चुका है। भाई साहब, वो 4 यमदूत आए और ले गए मेरे को उठा के, दोनों हाथ पकड़े, दोनों पांव पकड़े, टांगा टोड़ी करके ले गए। लेकिन जैसे ही मैं वहां पे गया तो उन्होंने मुझसे जाते ही पूछा तुम किस किस से मिले थे? मैंने कहा मेरी लुगाई से, मेरी सासू से, मेरे ससुर से, मेरे साले से। भाई साहब, मैंने पूरे खानदान को अंदर करवाया। और पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। महेश जी, एक दिन आप जब कोटा मिले थे तो कोटा में क्या है भाई साहब, हमारे सिटी मॉल में भी, कोटा राजस्थान का हूं, तो वहां पे सिटी मॉल के बाहर ये महेश जी मिल गए मेरे को। तो मैं मेरी लुगाई के हाथ में हाथ डाल के घूम रहा था। तो महेश जी बोले कि यार तुम हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हो। मैंने कहा मेरी लुगाई है तो घूमूंगा। बोला बड़ा प्रेम करते हो, हाथ ही नहीं छोड़ रहे आप। मैंने कहा भाई साहब, इसका हाथ छोड़ता हूं कभी ये साड़ी की दुकान में घुस जाती है। वो 80 वाले ज्वेलर्स कहाँ हैं? मैंने कहा उनकी दुकान में घुस जाती है। और आपकी में तो भाई साहब घुसने से फिर भगवान ही बचाए, क्योंकि फिर 10-5 लाख के नीचे तो मैं वापिस भी नहीं आ सकता। लेकिन बहुत अच्छा, आप इतना ज्वेलरी के ज्वेलर्स के आपका इतने बड़े बड़े शोरूम है, लेकिन उसके बाद भी ये हमेशा हिंदी कवि सम्मेलन के लिए, साहित्य की सेवा के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि आप इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, 80 ज्वेलर्स के लिए जो हमेशा समाज की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए अब इस कवि सम्मेलन का हम शुभारंभ करते हैं और मैं पहले कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं। और पहले कवि के लिए, क्योंकि क्या है भाई साहब, पहले कोई भी नहीं आना चाहता कि उठा के मीना जो हमने पूछा, मीना मतलब जिसमें एक विशेष तरह का पेय पदार्थ पिया जाता है जिसको पीने के बाद आदमी सारे दुख भूल जाता है। मैं क्यों बताऊं, इतना भी समझदार नहीं है क्या ये? तो उठा के मीना जो मैंने पूछा, और जैन समाज का प्रोग्राम, बढ़ियों का प्रोग्राम है, यहाँ नहीं चलती है कि उठा के मीना जो मैंने पूछा, किधर से पहले किधर से पहले, तो हर तरफ से आवाज आई इधर से पहले इधर से पहले। और उठा के जूता जो पूछा मैंने किधर से पहले किधर से पहले, तो हर तरफ से आवाज आई उधर से पहले उधर से पहले। तो मीना हर कोई चाहता है, जूता हर कोई भी नहीं चाहता। तो आज नवीन जैन साहब की उपस्थिति में, भाई साहब आप कांग्रेस के तो नहीं हो ना, बीजेपी के हो? ओ भाई साहब, फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि क्या है कि जैसे ही मैं वैसे भी कांग्रेस वालों के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलता। आदरणीय श्री 108 राहुल जी के खिलाफ तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि दरअसल जैन साहब, राहुल गांधी हम हास्य कवियों के कुल देवता है।
तो अपने देवता के खिलाफ क्यों बोले? अच्छा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं, सारे एक बार में ही धुलवा लाते हैं, बार बार का टंटा ही कौन पाले। लेकिन जैन साहब, आपकी उपस्थिति में कहता हूं, जब हिंदुस्तान के बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस वालों ने कहा, हंसी उड़ाई कि केवल 2। तो अटल जी ने कहा था, एक दिन ऐसा भी होगा जब हमारी सरकार आएगी और फिर पूरा हिंदुस्तान फिर आप पर हंसेगा। तो अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी भाई साहब 13 दिन में सरकार गिरा दी। 13 दिन में, 13 महीने, हाँ, तो 13 महीने में गिरा दी। तो 13 महीने में जब उनकी सरकार गिरा दी तो ये कांग्रेस वाले बोलते थे, बोले ये अटल जी तो बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, ये बीजेपी वालों को तो देश चलाना ही नहीं आता, इन बीजेपी वालों से देश कभी संभल ही नहीं सकता। तो फिर अटल जी थोड़े बीमार हो गए, वो पीछे हटे। फिर आडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो आडवाणी जी ने फिर क्या करा, गलती से पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, फिर उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। फिर आडवाणी जी भी पीछे हटे। फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो आडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं, रे कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया, उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। तो महिलाएं ताली बजाने के लिए केवल अपने, शादीशुदा महिलाएं केवल अपने हस्बैंड की तस्वीर देखें, और पुरुष ये गलती बिल्कुल भी मत करना। गलती से तुमने लुगाई की तस्वीर देख ली तो न तो आपको खाना मिलेगा, बेलन से उल्टा कूटोगे। तो ऐसी कोई रिस्क मत उठाओ और कवि सम्मेलन का आनंद उठाओ।